हेलो दोस्तों, आज है 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि माघ शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें जानेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाकुंभ की खबरों से शुरुआत करते हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। 27 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम पहुंचे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं महाकुंभ में भगदड़ हो जाने से 30 लोगों की जानें भी चली गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मंगलवार की रात तकरीबन 1:30 बजे घाट पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें कम से कम 30 लोगों की जानें चली गई हैं और इस हादसे में दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। प्रशासन ने कहा कि महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की जानें चली गई हैं, जिसमें से 25 की पहचान हो गई है और 60 घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन ने कई दौर की समीक्षा बैठकें की थी, फिर भी यह हादसा कैसे हुआ इसकी गहन जांच होगी। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा आज मुख्य सचिव और डीजीपी गुरुवार को घटनास्थल का दौरा कर जांच करेंगे, हालातों का जायजा लेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और कहा कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए अब नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग, ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए। एक श्रद्धालु को सुरक्षित पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं प्रयागराज की ओर आने वाले हर रास्ते पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ और 30 लोगों की जानें चले जाने के बाद अब 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। बुधवार सुबह प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया गया था। शाम 5 बजे के बाद बीच बीच में एंट्री दी गई। वहीं शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई। मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। महाकुंभ में सिर्फ संगम के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, अब ये दायरा बढ़ाकर पूरे मेला क्षेत्र में कवर कर दिया गया है। वहीं अफसर अब हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर सैकड़ों विदेशी श्रद्धालु भी अमृत स्नान के लिए पहुंचे, इंडियन कल्चर से प्रभावित भी हुए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन देश विदेश के श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। काशी और अयोध्या में भी 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी के 10 प्रमुख घाटों पर स्नान हुआ। अयोध्या में हाई अलर्ट रहा। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई। गंगा स्नान के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत और अन्य राज्यों से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, आज से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि 6 फरवरी तक रहेगी और गुप्त नवरात्रि में देवी सती से उत्पन्न हुई 10 महाविद्याओं की कृपा पाने के लिए साधना की जाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। 16 वोट पक्ष में, 11 का विरोध रहा। वहीं ओवैसी ने कहा कि एक रात में 655 पन्ने पढ़ने को दिए, ये कैसे संभव है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने बुधवार को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोटिंग की है, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध भी किया। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल ने कहा कि अब ये रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही वे करेंगे। वहीं कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। बड़ी खबर आ रही है, एलन मस्क अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी दी है और कहा कि बाइडेन ने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया। यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से अंतरिक्ष में फंसी हुई सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को वापस लाने का जिम्मा सौंपा है। दोनों वैज्ञानिक पिछले साल जून से ही अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर है। 6 फरवरी तक इस्तीफा देना होगा। 8 महीने की सैलरी मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार से कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए काम शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को संघीय कर्मचारियों को बाय आउट करने यानी खुद से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया है। वहीं अमेरिका में लिंग परिवर्तन पर बैन लगा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिंग परिवर्तन कानून पर साइन कर दिए हैं। ट्रंप के आदेश के मुताबिक अमेरिका में 19 साल से कम आयु के लोग अब लिंग परिवर्तित नहीं करवा सकेंगे। हाल ही में ट्रांसजेंडर को लेकर भी ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने सोमवार को पेटांगन में एक समीक्षा करने का निर्देश दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर को सैन्य सेवा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। वही देखिए, अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, सभी हमास समर्थकों के छात्र वीजा रद्द करेगी ट्रंप सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा के खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। किसानों के विरोध से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाने वाली एक रिट याचिका दायर की गई। वहीं आपको बताएं, खन्नौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीश
सुरजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 65वें दिन में दाखिल हुआ। अब उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। इसरो ने GSLV F-15 से नेविगेशन सैटेलाइट भेजा है, ऑर्बिट में स्थापित हुआ और इससे रीजनल नेविगेशन क्षमता बढ़ेगी। चलिए बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की नई नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। साथ ही दिव्यांगों के लिए दिल्ली सरकार की नौकरियों में 4% आरक्षण रहेगा। सफाई कर्मचारियों समेत संविदा कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देना भी पार्टी के घोषणा पत्र में है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास भी प्रदान किए जाएंगे। 5,000 रुपए प्रति माह की एक नई पेंशन योजना भी शुरू की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और निराश्रितों के लिए दिल्ली में 5,000 रुपए प्रति माह की एक नई पेंशन योजना शुरू की जाएगी। वहीं घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल के लिए 8,500 रुपए हर महीने की वित्तीय सहायता का भी वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने शहर भर में 100 इंदिरा कैंटीन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें महज 5 रुपए में भोजन दिया जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में खेल को अनिवार्य बनाया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में कम से कम 3 टीमों को क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा। दिल्ली सरकार की नई नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। वंचित विधवाओं, उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 1,10,000 रुपए के राशि दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली में इस तरह से चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए हैं। वहीं यमुना के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था और पूर्व सीएम से जवाब भी मांगा था। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया और कहा कि उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं आपको बताएं, दिल्ली में एक बार फिर ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू, 5वीं क्लास तक स्कूल बंद करने का सुझाव भी दिया गया है। यानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ा है और दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच जाने के कारण बुधवार को ग्रेड 3 की पाबंदियों को लागू करने की घोषणा हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, पैन कार्ड अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मान्य होगा। इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर द्वारा बुधवार को जारी संशोधित तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुसार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में पैन कार्ड को अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के बराबर शामिल किया गया है, ताकि यूजर्स की पहचान सत्यापित की जा सके। यानी कि पैन कार्ड को भी अब पहचान सत्यापन यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। वही देखिए, आधार से लिंक होंगे वाहनों के RC और DL। अब चालान से नहीं बच सकेंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालक। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अपना मोबाइल नंबर या पता बदलकर जुर्माने से बचने के दिन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि सरकार अब जल्द ही वाहन पंजीकरण यानी RC और ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम बजट से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 2 महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई और इस फैसले से किसानों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही एग्री सेक्टर समेत कई अन्य सेक्टर्स को भी फायदा मिलेगा। किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को भी मंजूरी दी है। चलिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में बुधवार को भूकंप के तेज झटके लगे। भूकंप के डर से लोग भागकर अपने घरों से बाहर निकल आए। पिछले 5 दिन से लगातार आ रहे भूकंप की वजह से स्थानीय लोगों में अब दहशत का माहौल बन गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बुधवार को भी भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। उत्तरकाशी में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बुधवार को दोपहर 3:28 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल तरीके से सीवर सफाई पर रोक लगा दी है। दिल्ली समेत इन 6 महानगरों में आदेश लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 29 जनवरी 2025 को राजधानी दिल्ली समेत 6 महानगरों में मैनुअल स्क्वेजिंग यानी कि हाथ से मेला ढोने और मैनुअल सीवर सफाई पर बैन लगा दिया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद महानगर में मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्क्वेजिंग पर बैन लगा दिया गया है। वहीं देखिए, डीप सीक के बाद अब चीन ने एक और कमाल कर दिया है। सोलर एनर्जी में 6 साल पहले ही अपना टारगेट पूरा कर लिया। चीन के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के मुताबिक पिछले 1 साल में चीन ने 357 गीगावाट सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बनाई है। ये अमेरिका से भी ज्यादा है। वही देखिए, भारत में सैटेलाइट फोन और GPS ले गए तो गिरफ्तार होंगे। ब्रिटेन सरकार ने वहां के लोगों में एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन सरकार ने पिछले 1 महीने में भारत के लिए यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए दूसरी बार एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि अगर वे बिना लाइसेंस के भारत में सैटेलाइट फोन और GPS ले जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में मनोज जरांगे का अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन बुधवार को 5वें दिन भी जारी रहने के बीच उनका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। स्टार लिंक से बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार की शर्तों पर राजी हुए एलन मस्क भारत में जल्द ही स्टार लिंक इंटरनेट लॉन्च होने वाला है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टार लिंक ने भारत में सेवाएं देने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए सुरक्षा और डेटा भंडारण मानकों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। वहीं देखिए, आईफोन में मिलेगी आपको स्टार लिंक की सैटेलाइट कनेक्टिविटी। एप्पल ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी भी कर ली है। एप्पल स्टार लिंक सैटेलाइट की सुविधा आईफोन में देने जा रहा है। वहीं मोनालिसा को आप जरूर जानते होंगे। कुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा ने फिल्म साइन की है। द डायरी ऑफ मणिपुर में मेन लीड निभाएंगी। फरवरी से ये फिल्म मणिपुर, दिल्ली और लंदन में शूटिंग शुरू होने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ में माला मन के बेचते हुए
हुए वायरल होने वाली महेश्वर की मोनालिसा जल्द ही अब फिल्मों में नजर आएगी। वहीं देखिए भारत के रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लेन देन की संख्या बीते 12 सालों में 100 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 16,416 करोड़ पहुंच गई है। आरबीआई की एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं यूपीआई पेमेंट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 1 फरवरी से नहीं कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट, एनपीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। यानी एनपीसीआई ने सभी यूपीआई ऐप को ट्रांजैक्शन आईडी में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक यानी अक्षर और अंक कैरेक्टर का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। अगर ऐप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर 1 फरवरी 2025 के बाद उनकी ट्रांजैक्शन अस्वीकार कर दी जाएगी। यानी अगर कोई भी यूपीआई ऐप ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या $साइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वह ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी। आपको बताएं भारत में कई ऐसे ऐप है जो ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले ऐप जैसे पेटीएम, फोन पे ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह का नियम लागू होने वाला है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए समिति गठित करें केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए क्या आपने भी डोनेशन दिया है तो सावधान हो जाइएगा, इनकम टैक्स विभाग एसएमएस भेज रहा है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2022-23 यानी वित्त वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न की पड़ताल करना शुरू कर दिया है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न भरने वालों से एसएमएस के जरिए 80 जी चैरिटी दान और 80 जीजीबी और 80 जीजीसी राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्ट को दान देने की डिटेल और सबूत मांगे हैं। मतलब कि अगर आपने भी किसी राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्ट को दान दिया और आपके पास उसका सबूत है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपना रिटर्न फाइल करते हुए कुछ गलतियां की हैं तो ऐसे करदाता 31 मार्च 2025 तक अपना अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स में आप भी जरूर इस तरह का एसएमएस देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोबाइल चलाने में नंबर 1, पढ़ाई लिखाई से छूट रहा बच्चों का नाता, पेरेंट्स की चिंता बढ़ा देगी ये रिपोर्ट। यानी कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन जो है वो फोन करने के साथ साथ मनोरंजन तो करता ही है, लेकिन इसके अलावा पेरेंट्स की एक बड़ी टेंशन भी खत्म करता है। बच्चे अगर बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हैं तो उनको फोन दे दिया और यही बात आगे चलकर पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनती है। बच्चों के पढ़ने के स्तर में गिरावट आई है, इसलिए आप भी सावधान रहें। बच्चों को ज्यादा फोन देने के मामले में जरूर अलर्ट रहें। वहीं मेडिकल एडमिशन में नहीं मिलेगा मूल निवासी वाला आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। देश भर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर जारी आरक्षण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने फैसले में कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी कोर्स में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। बड़ी खबर आ रही है न्यूजीलैंड से जुड़ा अपडेट है। न्यूजीलैंड ने उन लोगों के लिए वीजा नियमों में ढील दी है जो यात्रा करते हुए दूर से अपनी जॉब करते हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने कहा कि यह परिवर्तन सभी विजिटर वीजा पर लागू होंगे, जिनमें पर्यटक और लंबी अवधि के वीजा पर परिवार, पार्टनर और अभिभावकों से मिलने आने वाले लोग भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने विजिटर्स के लिए वीजा नियमों में ढील दी है। डिजिटल नोमैड्स के लिए वीजा नियमों को आसान किया है। हरियाणा में मोबाइल पर मिलेगा रोडवेज बसों का शेड्यूल, विभाग ऐप बनवा रहा है। यानी हरियाणा के लोगों को अब मोबाइल फोन पर ही रोडवेज बसों का शेड्यूल मिला करेगा। हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। वहीं देखिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के प्रावधान केवल उन व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं जो SC/ST समुदाय से संबंधित नहीं है। वहीं हिसार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, बिना खर्ची पर्ची के योग्यता आधारित भर्ती होगी। पंजाब कैबिनेट की साल की पहली मीटिंग का समय बदल गया है। पहले 6 फरवरी को यह मीटिंग होनी थी, लेकिन अब 10 फरवरी को होगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। चंडीगढ़ में 43,000 वाहन मालिकों को नोटिस जारी, 15 दिन में जवाब देने के आदेश दिए गए, नहीं तो आरसी रद्द हो सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों की लगातार अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। 43,000 वाहन मालिकों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों का रीडिंग लेवल देश में सबसे बेहतर, केरल को भी पछाड़ दिया। वहीं राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में चिंताजनक स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में छात्रों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर आंका गया है। ये दावा भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन असर की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आज मतदान, सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आज 30 जनवरी को वोटिंग होगी। अदालत के निर्देश पर पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। 3 तलाक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीजीआई ने अब तक दर्ज मामलों की लिस्ट मांगी है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है। फेस केवाईसी में चेहरे का मिलान न होने पर भी राशन कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए छूट दी गई है। अलीबाबा ने नया AI मॉडल जारी किया है। डीप सीक V3 से भी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस का वादा कर रहा है। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, बिहार में प्रेस और पुलिस लिखे वाहनों की जांच की जाएगी। डीजीपी ने नया ऑर्डर जारी किया है, यानी अब गाड़ियों पर प्रेस लिखना या फिर पुलिस लिखकर चलने वालों की खैर नहीं है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर एक और नया अपडेट आया है। नीतीश सरकार ने अधिकारियों का काम और भी आसान कर दिया, यानी बिहार में भूमि सर्वेक्षण
सर्वेक्षण के दूसरे चरण को गति देने के लिए सभी कमिश्नरों को अलग अलग सर्वर मिलेंगे और इसमें डाटा एंट्री और अपलोडिंग में आने वाली दिक्कतें दूर होगी। पीएम किसान योजना से जुड़ा अपडेट देखिए, किसानों को जल्द ही 19वीं किस्त मिलने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में जानकारी दी और बताया कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होगी और इसे पीएम मोदी बिहार से जारी करेंगे। बिहार में सभी प्राइमरी स्कूल में नियम बदला, शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी किया है। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में नए सत्र से शिक्षकों के लिए तय मानक लागू होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक समेत न्यूनतम 5 शिक्षक और मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होने अनिवार्य होंगे। वही देखिए, बिहार में सरकारी आवास पर कब्जा अब भारी पड़ेगा। भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ऐसे लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय बक्सर के तत्वावधान में 1 फरवरी को बक्सर स्थित ITI परिसर में एक जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। 2000 से अधिक पदों पर नौकरियां दी जाएगी। चलिए, उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर के बाद अब ट्रॉली और ट्रेलर को भी नियम, नंबर, बैक लाइट समेत कई नियमों का पालन जरूरी होगा। ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रेलरों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब इनका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण के लिए इंपैक्ट और परमिट फीस वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। नियमावली की अधिसूचना भी जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन परमिट, विकास परमिट, निरीक्षण, इंपैक्ट फीस आदि वसूलने के लिए नए नियम बनाए। वही देखिए, लखनऊ में शहर के 83 अवैध अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलेगा। नोटिस जारी हो चुके हैं और इन 83 इमारतों में 800 से अधिक फ्लैट हैं। LDA ने इन सभी से कब्जा खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है। झारखंड में शिक्षकों और छात्रों को पुरस्कार देगी हेमंत सरकार। कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों के लिए बुधवार को पुरस्कारों की घोषणा की है। झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर भी बैन लग सकता है। हेमंत सरकार ने फैसला लिया है। झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की है। उन्होंने कहा कि गुटखा के नाम पर सादा पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित होगी। सरकार हर संभव कदम उठाएगी। हेमंत कैबिनेट का फैसला, झारखंड में अब इस काम के लिए भी 18% GST लगेगा। 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST दर में वृद्धि 12% के स्थान पर 18% करने का निर्णय लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बैंक खाता धारकों के लिए। अकाउंट होल्डर की जान चली जाती है तो बैंक खाते में जमा सारे पैसे किसको मिलेंगे, ये नियम भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो लगभग सभी लोगों को मालूम होगा कि उन पैसों को कौन ले पाएगा, लेकिन आपको बताएं कि खाता धारक की जान चले जाने की स्थिति में बैंक उसके खाते में जमा सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को देता है जिसे खाता धारक ने नॉमिनी बनाया होता है। यानी बैंक खाता धारक किसी भी व्यक्ति को अपने खाते के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। आप चाहे तो अपनी पत्नी, बेटा, बेटी, माँ, पिता, भाई, बहन, किसी को भी अपने बैंक खाते के लिए आप नॉमिनी बना सकते हैं। इसलिए बैंक खाता है तो आपके अगर नॉमिनी नहीं है तो आप नॉमिनी जरूर ऐड कीजिएगा। नॉमिनी की डिटेल्स देना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने बैंक खाते के लिए नॉमिनी नहीं बनाया तो उसके खाते में जमा सारे पैसे उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसके खाते में जो जमा पैसे हैं वो सारे उसके माता पिता को दिए जाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो उसके खाते में सारे पैसे जो है उसकी पत्नी को दिए जाएंगे। जिस मामले में जान गंवाने वाले या मृतक खाताधारक के छोटे बच्चे हैं उन मामलों में भी खाते में जमा सारे पैसे उसकी पत्नी को दिए जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बिना नॉमिनेशन वाले बैंक खातों के लिए जो पैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको कई तरह के पेपर वर्क करने पड़ेंगे और काफी जटिल प्रक्रिया होती है। बैंक वाले आपको बहुत सारे कागज वगैरह मंगवाएंगे, तो इसलिए अच्छा है कि आप अपना नॉमिनी जरूर सेट करके रखिएगा। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन समय का कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। और उत्तराखंड से बड़ी खबर देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में जांच पर्चे की नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में जांच पर्चे, इलाज की जो रेट है वो नई दरें लागू हो गई हैं। अब OPD का पर्चा 20 और IPD का 50 रुपए में बनेगा और आगामी 3 साल तक इन दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। महाराष्ट्र से टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। पुणे में GBS मरीजों की संख्या में इजाफा, एक महिला की जान चली गई, कुल मामले 127 हो चुके हैं। वही देखिए 1 फरवरी 2025 से देश भर में मिलेंगी 10 नई फ्री सुविधाएं। एक बड़ी अपडेट खबर आ रही है। 1 फरवरी 2025 से पूरे भारत में कई नई सुविधाएं लागू होने जा रही हैं, जो कि आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद भी होगी। और ऐसे कई बदलाव होंगे जैसे बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, LPG गैस, किसानों की लोन योजनाओं पर भी अपडेट देखने को मिलेगा। और जो ऐसे कदम है इसका खास तौर से मध्यम वर्ग, पेंशनर्स और किसानों और युवाओं को लाभ मिलेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि ये कौन कौन सी नई सुविधाएं हैं जो 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाली है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ई-श्रम कार्ड से जुड़े बड़े फायदे हैं वो फरवरी में आपको मिलेंगे। वहीं UPI पेमेंट लिमिट में बड़ा बदलाव, 1 फरवरी 2025 से UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। UPI 123 पे की लिमिट 10,000 तक बढ़ा दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी में UPI लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं अब एक ही UPI अकाउंट में 5 लोगों को जोड़ा जा सकेगा और 15,000 रुपए तक का मासिक लेन देन भी हो सकेगा। अब पेंशन
धारकों को अपनी पेंशन निकालने के लिए एक ही बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नई सुविधा के फायदे रहेंगे कि पेंशनर्स अब अपने किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं। अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने की सुविधा होगी। किसान भाइयों के लिए बिना गारंटी लोन की जो लिमिट है वो बढ़ गई है। बिना किसी गारंटी के लोन की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। किसानों को आसानी से लोन मिलेगा। वहीं ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हुए हैं कि वे उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग तरह के प्लान पेश करें। फायदे की बात करें तो केवल कॉलिंग के लिए आपको सस्ते प्लान उपलब्ध होंगे और ऐसे में उन लोगों को राहत मिलेगी जो फोन में इंटरनेट नहीं चलाते हैं, तो उन्हें केवल कॉलिंग के लिए सस्ते प्लान मिलेंगे। भारत में मिलेगी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री। अब भारतीय छात्र भारत में रहकर भी विदेशी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फायदे रहेंगे कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। शारीरिक परीक्षा और आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ेगी। सरकार योजना बना रही है। वहीं राशन कार्ड धारकों को और भी मुफ्त सुविधाएं मिलेगी। तो ये ऐसी कुछ विभिन्न रिपोर्ट्स और सरकारी घोषणाएं जो इस वक्त मीडिया में चल रही हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। 85 लाख रुपए की लग्जरी कार भी है। लाखों रुपए कैश भी जब्त हुए हैं। देश में करोड़ों लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के जरिए कई लोग कुछ ही समय में मोटा मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन कई लोग शेयर मार्केट की चक्करगिरी में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई भी गवा देते हैं। लेकिन राजस्थान से एक ऐसा बड़ा मामला सामने आया है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से पुलिस ने शेयर मार्केट के जरिए ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इन लोगों ने कुछ ही सालों में 10,000 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। छत्तीसगढ़ में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। 7 महिलाओं समेत 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण कर दिया। इंडियन ऑयल में अप्रेंटिसशिप के 456 पदों पर भर्ती। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में भी अप्रेंटिसशिप के 800 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। वही देखिए महिंद्रा वीरो CNG लॉन्च हो गया है। 1.4 टन क्षमता है। कई सारे इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। राजस्थान के जवान को ड्यूटी पर हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। असम में BSF में थे। लुधियाना में हार्ट अटैक से एक BJP नेता की जान चली गई है। गुरुद्वारा से लौट रहे थे घर। वहीं टाटा मोटर्स का तीसरी तिमाही में मुनाफा 22% घटकर 5,451 करोड़ रुपए रहा। तीसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा 7.40% बढ़ा है, 2,940 करोड़ रुपए रहा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 631 अंकों की तेजी के साथ 76,532 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 205 अंकों की तेजी रही और ये 23,163 के स्तर पर बंद हुआ। पंजाब चंडीगढ़ में 3 दिन बारिश होने का अनुमान। कोहरे और शीतलहर से फिलहाल राहत है। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक पंजाब में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 2 दिन आंधी चलने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं और इन 2 दिनों के दौरान आंधी तूफान चलने की भी चेतावनी दी गई है। मध्य और उत्तर गुजरात सौराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना है। आंधी तूफान के साथ 2, 3 और 4 फरवरी में ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। 2 दिन बारिश की चेतावनी है। 31 जनवरी से 4 फरवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश देखी जा सकती है और ऐसे में 3 और 4 फरवरी को मध्य प्रदेश के भी विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने हर हाल में 1 अप्रैल 2025 तक काम पूरा करने के लिए कहा है। राजस्थान में खाटू श्याम मेले में 8 फीट से ऊंचे निशान पर बैन कांच की बोतल में इत्र और कांटेदार गुलाब भी नहीं बेच सकेंगे। VIP दर्शन भी बंद रहेंगे। बाबा खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू 11 मार्च तक चलेगा और इस बार निशान की ऊंचाई 8 फीट निर्धारित की गई है। राजस्थान में 13,398 पदों पर एक और वैकेंसी निकली है। कम्युनिटी हेल्थ अफसर, नर्स, लेखा सहायक, लैब टेक्नीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इस तरह के अलग अलग पदों पर भर्तियां निकली हैं। वही देखिए फिर से शुरू होगी राजस्थान रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा। 362 रूटों पर बसों का संचालन होगा। महिलाओं को किराए में छूट भी मिलेगी। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने एक बार फिर ग्रामीण बस सेवा को शुरू करने का फैसला किया है। जैसलमेर के बाद अब भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और एडवाइजरी जारी की गई है। राजस्थान में आया एक और जानलेवा वायरस, बदल जाएगी आवाज। जयपुर में 3 मामले मिले हैं। डॉक्टरों ने कहा कि खुले में रखे खाने से शरीर में एंट्री होती है, यानी राजस्थान में एक और खतरनाक वायरस के मामले मिले हैं। सोलापुर महाराष्ट्र में मिले गुइलेन बेरे सिंड्रोम यानी GBS जैसे केस जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भी आए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 3 मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी पुरानी है और गंदगी के कारण इसके केस बढ़ते हैं और इस बीमारी में मरीज के नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है, जिसके कारण मरीज में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधित परेशानियां आती हैं। वहीं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल के मुताबिक बीमारी का सबसे बड़ा कारण अस्वच्छ खाना पानी है। बाजार में खुले में मिलने वाली चाट, पकौड़ी, पानी पूरी, ठंडी चटनी, पानी वगैरह इस तरह से वायरस के फैलने की आशंकाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें। राजस्थान में हाई कोर्ट LDC भर्ती परीक्षा में SOG की बड़ी कार्रवाई, 9 गिरफ्तार किए गए। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा
शिक्षा योजना में 40 लाख से ज्यादा नाम जुड़ेंगे। मंत्री जी ने कहा कि गहलोत सरकार में आए आवेदनों की जांच करेंगे। 52 लाख ने तो केवाईसी नहीं कराई है। श्री रामदेव पशु मेला की आज से शुरुआत हो रही है। देश भर से यहाँ पशुपालक आएंगे। नागौर के पशु मैदान पर इसका आयोजन होगा। यानी नागौर का प्रख्यात श्री रामदेव पशु मेला 30 जनवरी से आज से शुरू हो रहा है। राजस्थान प्रदेश के करीब 5000 स्कूलों को 18 फरवरी तक प्रिंसिपल मिल जाएंगे। इसके लिए भी हाल ही में प्रमोट हुए प्रिंसिपल की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लेक्चरर भी मिलेंगे। प्रमोशन के बाद अब पोस्टिंग के लिए संशोधित शेड्यूल जारी हो गया है। बोर्ड एग्जाम से पहले ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को तबादले के अधिकार दिए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति के आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने की नई पहल। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में 5 एकड़ तक 100% अनुदान गारंटी के साथ खरीदी भी होगी और इस योजना में सागौन, बांस, मिलिया डूबिया और क्लोनल नीलगिरी जैसे व्यावसायिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। सरकार 5 एकड़ तक की भूमि पर 100% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक का अनुदान भी देगी और उत्पादों की खरीद की गारंटी भी मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना 29 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 662 रुपए बढ़कर 80,975 रुपए हो गया। चांदी की कीमतों में भी बढ़त रही। चांदी 930 रुपए बढ़कर 90,680 रुपए प्रति किलो हो गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज 30 जनवरी का राशिफल कैसा रहने वाला है। सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 30 जनवरी गुरुवार के ग्रह नक्षत्र ध्वज और श्रीवत्स योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वाले लोगों का मनचाहा काम पूरा हो सकता है। करियर से जुड़ी खुशखबरियां भी मिल सकती है। सिंह राशि वालों का रुका हुआ या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नए काम की शुरुआत के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। धनु राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन या आंतरिक व्यवस्था में बदलाव के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होगी। मीन राशि वालों के प्रॉपर्टी और व्हीकल खरीदने के योग बन रहे हैं। इनके अलावा नया काम शुरू करने के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेष राशि वाले ध्यान दीजिएगा। और प्राइवेट नौकरी वाले लोगों का काम ज्यादा रहेगा। बाकी राशियों के लिए ठीक ठाक दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके राज्य का नाम भी जरूर लिखिए। और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।